जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम से जय श्री श्याम। प्रेमियों, आइए कुछ चर्चा आपसे मैं करूं। बहुत सारे भक्तों के मन में भाव, बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा कि महाराज श्री 17 जून सोमवार के दिन जो एकादशी आ रही है, इसकी महिमा का आप वर्णन कीजिए ताकि हम भी व्रत कर पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है कि 17 जून सोमवार के दिन बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम में निर्जला एकादशी का पवित्र भाव मनाया जाएगा। जो भी हरिभक्त, जो भी स्नातनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि तिथियों में मैं एकादशी तिथि हूँ और वृक्षों में मैं पिंपल का वृक्ष हूँ। इसलिए एकादशी तिथि हर जीवात्मा को करनी चाहिए। जो भी साधक है, जो भी हरि भक्त भजन करते हैं, जो भी स्नातनी है, इस दिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और इसका बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य इस एकादशी का मिलता है। ये एकादशी जो निर्जला एकादशी 17 तारीख को आ रही है, इसको निर्जला एकादशी भी कहती है, पांडव एकादशी भी कहते हैं, भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष आती है। साल में 24 एकादशी जो आती है, शास्त्रों में लिखा गया है 24 में से अगर कोई व्यक्ति एक एकादशी, कौन सी एकादशी, जो निर्जला एकादशी 17 जून को आ रही है, इसका केवल व्रत कर ले, निर्जल रहकर बगैर जल इसका व्रत कर ले, उपवास कर ले, तो उनको साल की जितनी भी एकादशी तिथि आती है सबका पुण्य प्राप्त होता है। कई साधकों के मन में भाव है कि महाराज जी, क्या एकादशी के दिन अगर हम जल ले निर्जला एकादशी के दिन अगर हम जल पी लेते हैं तो क्या हमारी एकादशी मानी जाएगी? आपकी निश्चित एकादशी मानी जाएगी, लेकिन आपकी एकादशी ही मानी जाएगी, आपकी निर्जला एकादशी नहीं मानी जाएगी। अगर आपने जल पी लिया है तो आपकी 11 तो हो जाएगी और जो 11 आती है उसी 11 की भांति आपको फल तो मिलेगा, लेकिन निर्जला एकादशी का जो फल अब आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे भक्तों के मन में भाव है कि थोड़ा सा पानी पी लिया, भूल से पानी पी लिया, कुछ भी होकर पानी आपने पी लिया है तो वो एकादशी का फल तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रति वर्ष, प्रति महीने आप एकादशी करते हो, उसका पुण्य तो आपको लग जाएगा, लेकिन निर्जला एकादशी का पुण्य वो निर्जल रहकर ही आपको मिलेगा। बहुत सारे भक्तों के मन में भाव हो रहा है कि महाराज जी, इस एकादशी का फल क्या है? इस एकादशी का यह फल है, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है, शास्त्र में कहा गया है, उस जीवात्मा को जीवन में कभी नरकगामी नहीं होना पड़ता। आपके जीवन में कितने भी पाप हो गए, कितने भी अपराध बन गए हो, अगर आप निर्जला एकादशी कर वो भाव वो परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हो, भगवान के चरणों में चढ़ा देते हो, भगवान को सौंप देते हो, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। लेकिन व्रत के बाद वापस वो गलती हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत पुण्य लगेगा। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया है, जो व्यक्ति एकादशी, कौन सी एकादशी, निर्जला एकादशी का जो व्रत करता है, उसको यम के दूत नहीं लेके जाते, उनके भगवान नारायण के दूत आते हैं और दूत उनको पुष्पक विमान में बिठाकर भगवान श्री हरि के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं। ऐसा वर्णन शास्त्रों में लिखा गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, सुबह पहले तो रात्रि को बहुत कम खाए, हल्का भोजन ले, सुबह जल्दी उठे और जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, आप सुबह भोर में उठकर सबसे पहले गौ माता का दर्शन करें, माता पिता को प्रणाम करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें, अपने मंदिर में जाकर सभी देवताओं को प्रणाम करें और हो सके सुबह गौशाला में जरूर जाए, जहाँ गौ माता ही रहती है, वहां उस मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर जरूर लगाए। सच मानिएगा, इस एकादशी के दिन कोई व्यक्ति सुबह सुबह भोर में गौशाला में या गौ माता के पास, देसी गौ माता के पास बैठकर जो यज्ञ कर लेता, हवन कर लेता है और हवन करके गौशाला की मिट्टी अगर अपने घर में लेकर आ जाए, सच मानिएगा, विश्वास मानिएगा, बाबा श्याम की धरती से बात को मैं कह रहा हूँ। आपने हजारों बार मुझे कथाओं में सुना है, हजारों बार आपने मुझे कथाओं में सुना है कि जो मैं बोलता हूँ बड़े भाव से बोलता हूँ, जो भक्त इसको प्रयोग को करते हैं उनको सभी भगवान, मैं नहीं करता हूँ, श्याम बाबा सभी के कार्य को सिद्ध करते हैं। तो उनकी मिट्टी उठाइए सुबह और अपनी तिजोरी में, अपने घर में लाकर उसको रखिएगा। गौशाला की मिट्टी, जहाँ गायें रहती है वहां की मिट्टी लेकर आइएगा। फिर देशी गौ माता के दूध से ठाकुर जी का अभिषेक करें, ठाकुर जी का अभिषेक करें, पूजा करें, भाव प्रकट करें भगवान में, और उस दिन हो सके कम बोले, मौन रहे,
निर्जला एकादशी करें, मौन रहें और हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। महामंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है। अगर ये नहीं कर सकते हो, अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, तो ये भी नहीं कर सकते हो तो राम 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 जय श्री कृष्ण का जाप करते रहे, गुरु मंत्र का जाप करते रहे। इस एकादशी को आप करें। और यहाँ तक लिखा गया है कि जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी को करता है उनको सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, सभी शास्त्रों का सार प्राप्त हो जाता है। ये अद्भुत एकादशी तिथि है। संसार में बहुत सारी एकादशी तिथि आती है, साल में बहुत बार आप एकादशी करते हो, लेकिन इस एकादशी तिथि का कोई मोल नहीं, ये अनमोल है, इसलिए इस एकादशी को करें। दूसरे दिन इस बात का ध्यान रखें, दूसरे दिन आप एकादशी का जब पारण करें तो सबसे पहले ब्राह्मण भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। और हो सके तो मैं सच कहता हूँ, अगर आपका मन करे कि महाराज जी हमें कुछ करना है, तो इस दिन आप जल का दान जरूर करें। जल का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। मटके में पानी भरकर आप दान करें, साथ ही साथ जूती का दान करें, वाहन जिसको बोलते हैं जूती का आप दान करें। आप गोदान करें, गोदान नहीं कर तो हर एक चारे का दान करें। आप सुबह सुबह ब्राह्मण भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करें, और वस्त्र दान कर अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो व्यक्ति जो जीवात्मा एकादशी का व्रत करते हुए या एकादशी का व्रत करके दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाता है, उनकी पितरों की मुक्ति होती है। और सच कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त प्याऊ खुलवाता है, जलदान करता है, हमारे राजस्थान में हम उसको प्याऊ बोलते हैं, आप जो भी वहाँ अपने शहर में बोलते हैं प्याऊ बोलते हैं। अपने पितरों के निमित्त आप जलदान जरूर करें, जरूर भाव से अपने पितरों को जल पिलाएं। आप मेरा मानिएगा, हम खाटू श्याम जी में, बाबा श्याम के दरबार में अलग अलग जगह पर बहुत सारी प्याऊ खुलवाते हैं, बहुत सारी प्याऊ खुलवाते हैं। 1 महीने की प्याऊ का आप संकल्प लेके महाराज जी हम भी 1 महीने की प्याऊ बाबा श्याम के दरबार में खुलवाएं। 2 महीने का संकल्प लेके महाराज 2 महीने की प्याऊ हम भी बाबा श्याम के दरबार में खुलवाएं। 3 महीने की प्याऊ खुलवाइए आप। और अपने पितरों को सच मानिएगा, आपके घर में पितरों का दोष है, कुंडली में काल का दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, घर में व्यापार धंधे में बिल्कुल बरकत नहीं हो रही है, घर में धंधा बंदा सा रहता है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, तो आप किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपके घर के देव अगर संतुष्ट है, आपके पूर्वज प्रसन्न है, आपके घर के पितर प्रसन्न है, तो आपको बहुत पुण्य लगेगा। तो आप दूसरे दिन सुबह जलदान करें। अगर वो जलदान बाबा श्याम के दरबार में हो जाए, 1 प्याऊ आपके लग जाए, हम जगह जगह प्याऊ लगवा रहे हैं, सच मानिएगा। और निर्जला एकादशी के तो हम बहुत सारे प्याऊ लगवा रहे हैं, आप जितना बने 1 महीने की प्याऊ लगवाइए, मट्टी का जल पिलाएंगे, मीठा जल पिलाएंगे, 1 महीने की प्याऊ लगाइए, 2 महीने की प्याऊ लगवाइए, 3 महीने की प्याऊ लगवाइए, और अक्षय पुण्य के भागी बने आप। क्योंकि और 12 की सुबह जोत ले लेना, 11 को श्याम बाबा का वहां प्रकट होगा, 12 की सुबह जोत जरूर लेना बाबा की, खीर चूरमे का भोग लगाना बाबा श्याम को, और जलदान करना अपने हाथों से भी कर सकते हो। खाटू श्याम जी में आप जल का भाव जरूर प्रकट करें और मन प्रसन्न मन से करें। और गरुड़ पुराण में लिखा है, वायु पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, और अलग अलग पुराणों में लिखा है, जो जीवात्मा अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जलदान करता है, एकादशी का व्रत करते हुए, निर्जला एकादशी का या एकादशी व्रत के बाद जब पारण का समय होता है, तो जो व्यक्ति जलदान कर देता है, ज्योति का दान कर देता है, गोदान कर देता है, भूमिदान कर देता है, ब्राह्मणों को भोजन करवा देता है, अन्नदान कर देता है, उनके पितरों की मुक्ति होती है। ये बहुत बड़ा संकल्प है। आपका अगर मन बने, आपका भाव बने, तो आइए एक प्याऊ बाबा श्याम के दरबार में आप और हम सब मिलकर खुलवाइए। एक प्याऊ करते करते बहुत सारी प्याऊ खुलेगी और आपके पितरों की मुक्ति होगी। प्रसन्न मन से एकादशी का व्रत करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सभी तिथियों में एकादशी तिथि, सभी तिथियों में मुझे एकादशी तिथि बहुत प्रिय लगती है। तो आप इस पवित्र भाव से भगवान का ध्यान करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए इस एकादशी व्रत को आप जरूर करें, और ये मैसेज सभी हरि भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। और क्योंकि 18 जून से संस्कार चैनल पर सुबह 10 बजे से प्रतिदिन बाबा श्याम के दरबार से आपका कथा शुरू होगा। प्रतिदिन 18 जून से सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक श्री खाटू श्याम कथा, उसके बाद श्री महापुराण कथा, उसके बाद नानी बाई का मायरा, फिर श्रीमद् भागवत कथा, श्याम कथा, सभी कथाएं आप प्रतिदिन श्रवण करते रहे और घर घर तक ये मैसेज पहुंचाए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।